चलो पहले डिटेल में जानते हैं मसे के बारे में। मसे क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन सी विधियाँ जिनसे मसे निकाला जा सकता है। तो फिर करेक्टली मसे के बारे में डिटेल में जानते हैं। अब हम उस प्रकार से पढ़े दोस्तों क्लास में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आराम से पढ़ते जाए, तसल्ली से पढ़ते जाइए और काफ़ी इजीली अप्रोच करते जाइए। तो मसे के बारे में कंसल्टेड या इनका फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ बता चुके हैं, वो जरूरत नहीं है। अब मसे की परिभाषा से इसके कुछ अर्थ निकल के आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मसे का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार चला जाए, वह उन संख्याओं का मसे कहलाती है। अगर यह आपको अच्छी नहीं लगती है तो एक और परिभाषा होती है कि दी गई संख्याओं का ओबनिस्ट मान ही मसे कहलाता है। यह अंग्रेजी से लिखा एचसीएफ, अपन ने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दी गई संख्याओं का ओबनिस्ट मान ही मसे कहलाता है। मतलब दी गई संख्याओं में जो कॉमन आ जाएगा और दी गई संख्याओं में जो बाहर निकल के आएगा, दी गई संख्याओं में जो हम बाहर निकाल देंगे उसे अपन मसे कहेंगे। सिंपली बात है। तो चलो अपन बात करते हैं आपके साथ मसे की विधियों के बारे में। तो मसे की विधियां कैसी होती है, किस किस प्रकार की होती है, उसके बारे में डिटेल में कंसल्ट अपन करते हैं। तो पहली विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि एक और लसर मसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट है आना। तो गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं अपन। तो तीन संख्या ली मैंने 24, 32 और 48। इनका मसे ज्ञात करना आपको गुणनखंड विधि से, ठीक है। इनका मसे ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। अब करेक्टली अप्रोच की अगर हम बात करें आपके सामने, तो 24 के गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा। गुणनखंड करना आना ही चाहिए, कई जगह काम आते हैं गुणनखंड करना, करने घातांक में घातांक वगैरह सब में काम आते हैं। आने इस प्रकार से 32 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और फिर 48 के करेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, है ना। और ये इस प्रकार से अब जो कॉमन आ जाए कोई मसे कहलाएगा आपका, ठीक है। तो आप जानते हैं 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है। अब नोटिस कर रहे हैं आपको कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अतः आप कह सकते हैं कि आपका जो मसा होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब आपका मसा 8 होगा। इन संख्याओं का जो मसा आपका निकल के आएगा वो आपका 8 हो जाएगा, जो बिल्कुल सिंपली कहा अपन ने, काफी इजी लिखे दिए। अब इसके बाद दूसरी जो विधि है आपकी, वह है आपकी भाग विधि पष्ट। भाग विधि पष्ट, जिसे लसे की विधि भी कहा जाता है, क्योंकि लसे इसी विधि से निकाला जाता है और लसे की सबसे इंपॉर्टेंट विधि यही है आपकी, ठीक है। तो लसे जो निकाला जाता है वो इसी विधि के माध्यम से निकाला जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने ये 24, 32 और 48 एक साथ ही आप तीनों को लिख सकते हैं। ये सबसे अच्छी विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, काफी अच्छी एनालिटिकल विधि है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि तीनों को एक साथ ही लिख दिया जाता है। मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया आपके सामने इस प्रकार से। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि अपन छोटे बच्चे नहीं है, अब बिल्कुल ही अपन स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं पहले 2 का भाग लगाए, फिर 2 का भाग लगाए, फिर 2 का भाग लगाए, ऐसा नहीं। आपको आपकी सोच को अप्रोच बनाना है, आपको सोच को काफी ब्राइट बनाना है और आपको ऐसी संख्या के बारे में सोचना जिसका भाग तीनों में चला जाए। ऐसी संख्या आप सोचना जिसका भाग तीनों में चला जाए, ताकि आपका काम आसान हो सके और थोड़ा जल्दी हो सके। बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट भी काफी जरूरी है एग्जाम के अंदर। अगर टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी फास्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार 2 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 4 का भी जा रहा है तीनों में, और 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है तीनों में, लेकिन 16 का नहीं जा रहा है। तो अपन चलो 8 का ही दे लेते हैं, क्योंकि 8 का जा रहा है सब में। तो मैंने बोला 8 तिया 24, 4 टा 32 और 6 अट्ठे 48। अब मैं देख रहा हूं इसमें से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, 3, 4 और 6 में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा आपका। तो 3, 4 और 6 में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं यही इसका मसा हो जाएगा। तो ये भाग विधि पष्ट से अपन ने इसका मसा निकाल दिया। तो इस प्रकार से भाग विधि पष्ट से आप इसका मसा निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी भाग विधि पष्ट। अब बात करेंगे अपन आपके सामने भाग विधि सेकंड की। ये तीनों विधियों को में से 2 विधियां आपकी इंपॉर्टेंट है, भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड। इन दोनों को तो आप काफी अच्छे से सीख लेना अगर आपको मसा काफी अच्छे से निकालना हो तो। भाग विधि सेकंड की बात करते हैं, संख्याएं वही लेंगे अपन। तो जब भी कभी आपको भाग विधि सेकंड से किसी भी दी गई संख्याओं का मसा निकालना हो, तो सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देंगे। सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में देंगे। तो 24, 32 और 48 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। इसका भाग इससे बड़ी संख्या 32, इसमें देंगे। अब आप जानते हैं एक बार भाग जाएगा 24 कम 24 और शेषफल बच जाएगा आपका 8। अब 8 का भाग वापस जो पहला भाजक था उसमें वापस देंगे। तो 8 तिया 24, मतलब पूरी पूरी बार चला गया। जब तक आप भाग देते जाओ जब तक पूरी पूरी बार नहीं जाए, और पूरी पूरी बार जाने के बाद जो अंतिम भाजक होता है वही आपका मसा कहलाता है। अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। जो अंतिम भाजक होता है
वही क्या कहलाता है बताएं, आपका मत्स्य कहलाता है। ठीक है, तो ये अंतिम भाजक है जो आपका मत्स्य कहलाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि इस भाजक का दी गई तीसरी संख्या में भाग पूरी बार अच्छा आना चाहिए तभी मत्स्य मानेंगे, नहीं तो मत्स्य नहीं मानेंगे इसको, नहीं तो फिर इसको टुकड़े करने पड़ेंगे आपको 8 के, है ना, ध्यान रखिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने 8 का भाग में 48 में पूरी बार जाना चाहिए, तो 8 का भाग 48 में पूरी बार जा रहा तो मैं कह सकता हूँ 8 इसका मत्स्य है। अगर नहीं जाता तो फिर क्या करता, मैं इसको टुकड़े करता 4 और 2, तो 4 का 2 में से 1 का जाना पड़ता है, जिसका जाता है उसको मत्स्य मान लेता है। इस प्रकार से टुकड़े करते हैं, 4 2 में से किसी को भी नहीं जाता तो फिर कहता है मत्स्य 1 होता है। इस प्रकार से आपको करना पड़ता है क्वेश्चन, तो तीसरी संख्या में भाग लगा के आपको देखना पड़ता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी सर विधि हम तीनों सीख चुके हैं, है ना, विधि हम जान भी चुके हैं, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमको कौन सी विधि किस क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है। तो भैया ये कहता हूँ मैं आपके सामने कि ये जो विधि है गुणनखंड विधि, ये तो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है कहीं भी, और नहीं इसको कभी काम में लेंगे, बस इस मकसद से सिखाया था कि आप गुणनखंड करना है और गुणनखंड करना आपको आना भी चाहिए। और एक और बात बता दें आपको, भाग विधि फर्स्ट अगर छोटे क्वेश्चन आया आपको 1000 तक के क्वेश्चन आए आपके, और छोटे क्वेश्चन आए जिनके भाग लगाना आसान हो, तो छोटे क्वेश्चनों के लिए आप भाग विधि फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हजारों में संख्या हो और बड़े क्वेश्चनों के लिए आप इस्तेमाल करना चाहो, जैसे बड़े क्वेश्चनों के लिए तो आप भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल करेंगे, और छोटे क्वेश्चनों के लिए आप भाग विधि फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चनों के लिए भाग विधि फर्स्ट, छोटे क्वेश्चनों का मत्स्य निकालना हो तो भाग विधि फर्स्ट, और बड़े क्वेश्चनों का मत्स्य निकालना हो तो भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि आप इस्तेमाल ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब आते हैं अपन टाइप नंबर फर्स्ट, जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सारा बेसिक जानने के बाद, मत्स्य से साधारण प्रश्न। तो मत्स्य से साधारण प्रश्न कैसे कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के बनते हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की, जिसमें भाषा के बिल्कुल रोल नहीं है, मतलब भाषा से कोई मतलब नहीं। बाद में अपन ऐसे बात करेंगे भाषात्मक क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस प्रकार से अप्रोच करेंगे। तो मैंने आपके सामने संख्याएं लिखी 2 a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 5 ऐसे, फिर लिखा 3 a की पावर 4 b की पावर 2 c की पावर 3, फिर लिखा मैंने आपके सामने 4 a की पावर 5 b की पावर 2 और b की पावर 3 ले लो और c की पावर ले लो आप 6। ये इस प्रकार से 3 संख्याएं ले ली, और मैंने बोला कि 3 प्रकार के दे रखे हैं आपको एल्जेब्रिक फंक्शंस, इनका मत्स्य आपसे पूछा गया है, तो इनका मत्स्य आपको निकालना है। तो मत्स्य जब भी कभी इस प्रकार की संख्याओं का मत्स्य आपको निकालना हो तो सबसे पहले अचर संख्या को देखते हैं, जैसे 2 3 और 4, तो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा हो, कॉमन वाली जो डेफिनेशन है बहुत अच्छी है, तो अगर 2 3 और 4 में से कॉमन हो रहा तो बाहर निकाल दो। तो आप जानते हैं 2 3 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अतः कह सकते हैं इसका मत्स्य 1 हो गया। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आया वो मत्स्य 1 हो जाता है। अब घात वाली संख्याओं को देखते हैं अपन, मैंने बोला यहाँ a की पावर 3 है, a की पावर 4 है और a की पावर 5 है। हमें से याद रखना कॉमन वो घात होती है जो सबसे कम होती है, तो सबसे कम घात आपकी a की पावर 3 है जो बाहर निकल जाएगी। सबसे कम घात ही कॉमन आती है, जो सबसे कम घात होती है उसी को अपन बाहर निकालते हैं। अब मैंने बोला आपके सामने यहाँ b की पावर 4 है, b की पावर 2 है, b की पावर 3 है, तो यहाँ b की पावर 2 सबसे छोटी घात है वो ले लेंगे अपन। यहाँ c की पावर 5 है, c की पावर 3 है, c की पावर 6, तो सबसे छोटी घात है आपकी c की पावर 3 जो अपन ले लिया आपके सामने। अतः मत्स्य आपका हो गया a की पावर 3, b की पावर 2 और c की पावर 3, इस प्रकार से ले लेंगे अपन। तो बोलता है इसमें बड़ा से बड़ा है लेकिन घात लेते हैं छोटी छोटी, इसमें नाम के विपरीत काम होता है। बोलता है बड़ा से बड़ा है लेकिन लेते छोटा छोटा है, अल्लाह से हम बोलेंगे वहाँ छोटा छोटा लेकिन घात लेंगे बड़ी से बड़ी। तो घातों में यहाँ पर नाम के विपरीत काम होता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का मत्स्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 में घातांक वाली संख्या है जिसमें 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 है। इनका मत्स्य आपको ज्ञात करना है, इनका मत्स्य आपको मुझे बताना है। तो इनका मत्स्य निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है वही मत्स्य कहलाते हैं। कॉमन मतलब ओबिनिस्ट मान ही मत्स्य कहलाता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनका जो ओबिनिस्ट मान होगा, कॉमन मान होगा, वही आपका मत्स्य कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि 3 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है और ये 5 की पावर 2 है। तो इनमें से 3 2 5 में से कॉमन आता है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए एक बात याद रखना, उन संख्याओं का मत्स्य हमेशा 1 होता है। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आए हमेशा याद रखना उन संख्याओं का मत्स्य 1 होता है। तो दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वहाँ पर उन संख्याओं का जो मत्स्य होता है वो हमेशा 1 होता है, उभयनिष्ठ मान। क्यों आप जानते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आए, एक तो कॉमन आएगा ऐसे, क्योंकि ब्रह्मांड की हर संख्या के अंदर 1 होता है। ब्रह्मांड की कोई भी संख्या हो चाहे कैसी भी संख्या हो उसके अंदर आपका 1 होता है, इसलिए आपका आंसर होगा वो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एल्जेब्रिक फंक्शन लेता हूँ 2 x² माइनस y² और ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार की भी अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है और इजी वेरिएंट है, इस प्रकार से कर सकते हैं। बट देखिए अब ये a² माइनस b² है आपका, तो a² माइनस b² इस 2 भागों में तोड़ सकता हूँ a प्लस b और एक कह सकता हूँ मैं आपके सामने a माइनस b।
और इसको सेम ऐसे कैसे रखूँ। अब इन दोनों में मैं कॉमन मान ढूंढूंगा, कॉमन मान क्या है। तो आप जानते हैं x प्लस वाई इसमें भी एक घात, x प्लस वाई इसमें भी, तो दोनों में से आपका x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, अतः कह सकते हैं कि x प्लस वाई में से है। तो कॉमन मान ही में से कहलाता है, कॉमन गुणनखंडी में से कहलाता है, जो कॉमन आ जाता है उसे हम में से कहते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ मान ही में से कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में से निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2, 3 यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना वो देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, यूँ कह सकते हैं अपन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 522, 1273 और 1624 में पूरी बार चला जाए, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार चला जाए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन भाग विधि फर्स्ट और भाग विधि सेकंड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए भाग विधि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे करते हो तो काफी इजीली कर पाओगे। क्योंकि अब अभी पता नहीं तुम्हें कॉमन क्या आएगा, 2 ले आओगे, 3 ले आओगे, बाद में पता नहीं चला किसका भाग लगाए, तो भाग ही नहीं लगा पाओगे, आप किसी का टुकड़े नहीं कर पाओगे, इसलिए गुणनखंड करना इतना आसान नहीं है। अतः आप भाग विधि सेकंड का इस्तेमाल करें। तो जब भी कभी एक क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया आपको कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए हजारों में आपको, तो भाग विधि सेकंड का हमेशा इस्तेमाल करें। तो भाग विधि सेकंड में मैंने कहा था सबसे छोटी संख्या का भाग जस्ट उससे बड़ी संख्या में 2, तो जस्ट उससे बड़ी संख्या में दिया तो 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 1044 आपका, ठीक है। अब घटा दीजिए आप, 6 में से 4 ज्ञात कितना आ गया 2, 7 में से 4 ज्ञात 3 और 12 में से 10 ज्ञात कितना आ जाएगा 3 आपका, ठीक है। इस 12 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आपका, इस प्रकार से हो जाएगा, हाँ ना, 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब लिखा मैंने आपको सामने 522, फिर ये 2 बार जाएगा आपका 464 हो जाएगा, फिर आप घटाइए एक बार और, ये 12 में से 8 जाएगा, यहाँ से ले ले एक, यहाँ बच गया 11, 11 में 6 ज्ञात कितना आ जाएगा 5 आपका, तो ये 58 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर लिखा मैंने आपके सामने 232। अब 58 का अगर पाड़ा बोलते हैं तो 4 बार पूरी बार चला जाएगा 232 ही, तो 4 बार पूरी बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 बार पूरी बार चला गया, अतः अंतिम भाजक ही म से कहलाता है। तो अंतिम भाजक आपका म से कहलाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या अप्लाई है कि इसका भाग तीसरी संख्या में भी जाना चाहिए। तो इसका जो भाग है वो तीसरी संख्या में आपको देना पड़ेगा, अगर तीसरी संख्या में इसका भाग जाता होगा तो मान लूंगा इसका म से है, तो ये 58 है, इसका भाग आपको तीसरी संख्या में देना पड़ेगा। तो पहले 2 से काटो 29 बार, 2 से काटो ये कितना 8 दूनी 16, 1 दूआ 2 और 2 दूनी 4। आप 29 से आप काट सकते हैं इसको, भाग पूरी बार जाएगा। अगर आप चाहो तो पाड़ा बोल सकते हैं, तो 29 का अगर 3 बार बोलोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप तो 2 बार ही दे दो, 29 दूनी 58 हो जाएगा आपको, ठीक है। 29 दूनी कितना हो जाएगा आपका 58, तो 58 हो गया। और अगर आगे भाग दोगे तो क्लियरली चला जाएगा, मतलब इसमें। और एक और बात याद रखना, अगर इसका भाग नहीं जाता तभी तो कह सकते हैं मास 58 होगा, क्योंकि इसका भाग पूरी 29 का जो भाग है 812 में पूरी बार जा रहा है। लेकिन अगर भाग नहीं जाता तो फिर 2 गुणा 29 टुकड़े करता, तो पहले 2 का भाग लगा के देखता और 29 का भाग लगाता, जिसका भाग जाता वही में से होता है। अगर 2 का भाग जाता 2 में से होता है और 29 का भाग जाता तो 29 में से होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इसका में से होगा आपका 58, क्योंकि 58 का भाग तीसरी संख्या में भी जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो क्या कह रहा है कि एक कमरे की विमाएं दे रखी है आपको, ये लैंग्वेज के हिसाब से बता रहे हैं क्वेश्चन, काफी इजी है। एक कमरे की विमाएं 40 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर है। अब वह बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी मापी जा सके, ठीक है। वह बड़ा से बड़ा पैमाना आपको ज्ञात करना जिससे तीनों विमाएं पूरी मापी जा सके। तो कुल मिला के आपसे म से पूछा है, बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है म से, तो 10 कॉमन ले लीजिए, 4, 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अतः कहते हो बड़ा सा बड़ा पैमाना होगा आपका 10 मीटर का, तो मास होगा आपका 10 मीटर, और बड़ा से बड़ा पैमाना हो जाएगा आपका 10 मीटर का। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा सेक्टरमिति का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आयत का क्या है, देखो सुन। 3 आयताकार खेत है जिनके सेक्टरफल क्रमश से 150 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है। 3 आयताकार खेत है जिसका सेक्टरफल क्रमश से 150 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर है, ठीक है। इन खेतों में बराबर सेक्टरफल की क्यारियां बनाई गई है जिनमें प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। तो उस क्यारी की अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये पूछा गया। तो पहले तो अपन मैक्सिमम सेक्टरफल निकाल लेंगे तीनों का, मतलब आप म से निकाल लेंगे। तो म से निकालने के लिए आपको भाग लगाना पड़ेगा, जिसका भाग जा रहा होगा 10 का जा रहा 3, 50, 15 बार, 20 बार और 30 बार। फिर आप 5 का दे सकते हैं 3 बार, 4 बार और 6 बार। अब कुछ और कॉमन नहीं है, अतः कह सकते हैं आपका जो मासा आ जाएगा
वह 50 आ जाएगा। 10 गुणा 5 मतलब 50 आ जाएगा। अब इसको आयत का क्षेत्रफल, ये मैक्सिमम क्षेत्रफल आपका, इसे आयत का क्यारे का क्षेत्रफल है मैक्सिमम। तो ये क्यारे का क्षेत्रफल आप बराबर कर सकते हैं। तो बताइए, लंबाई तो पता नहीं, लेकिन चौड़ाई दे रखी 5 मीटर और क्षेत्रफल आपका 50। तो ये कह सकते हैं कि चौड़ाई 5 मीटर, अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी जो क्यारे की, जो कह रहे हैं अपन। तो अधिक से अधिक जो लंबाई होगी क्यारे की वो 10 मीटर होगी। अधिक से अधिक जो लंबाई होगी क्यारे की वो 10 मीटर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कंप्लीट वीडियो था आपका किसके बारे में, सिर्फ मैथ्स के बारे में। मैथ्स से शेष पारित प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वीडियो नंबर 2 में। ये मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको लिए अपन ने। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर कंटिन्यू देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। और एक और बात आपको बता दें, अगर वास्तव में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर जरूर छोड़ें, ताकि आप हमारे कंटिन्यू व्यूअर हैं और कंटिन्यू हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो आपको डेली आपके व्हाट्सएप नंबर पर जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके डीपीएस में आपको व्हाट्सएप करके भेजूंगा दोस्तों। और आपकी तैयारी को और अच्छा बनाएंगे और क्यूज वेरिएंट भी लेंगे काफ़ी अच्छा, ताकि आपकी तैयारी घर बैठे बिना कोई पेड कोर्स लिए काफ़ी अच्छी हो सके दोस्तों। धन्यवाद।